हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम देखे जाए तो भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। साल 2019 का लोकसभा चुनाव तो एक ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव था, जहां भाजपा ने सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में लीड हासिल की थी। साल 2024 की चुनौती सामने है। एबीपी और सी वोटर का सर्वे बता रहा है कि भाजपा चारों सीट पर जीत हासिल करने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए तत्कालीन जयराम सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे सुरेश भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बहुत धन्यवाद आपका। सी वोटर और एबीपी का सर्वे बता रहा है कि चारों सीटें भाजपा जीत रही है और 63% मतों के साथ ये चुनाव भाजपा जीतने वाली है। ग्राउंड पर आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोग कितने आश्वस्त हैं जीत के लिए? देखिए, ग्राउंड पर तो जो है सीधा सीधा कोई मोदी जी के अलावा दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आम जनता जो है वो मोदी जी के साथ है। और हिमाचल प्रदेश में पिछली बार 69% वोट के साथ जो है वो चारों सीटें जीती थी। और मैं समझता हूँ कि सी वोटर ने जो प्रिलिमिनरी सर्वे होता है और सर्वे में जो है बिल्कुल 100% एक्यूरेसी होगी ऐसा संभव नहीं होता है, तो 63% जो उन्होंने लगाया है वो बहुत सही आकलन किया है। इससे ऊपर ही जो है भारतीय जनता पार्टी को मत प्रतिशत रहेगा, ऐसी हमारा आकलन है। सर, जो हिमाचल प्रदेश में अभी मौजूदा सियासी हालात है उसमें जानकारी ये मान रहे थे कि किसी भी सिटिंग विधायक को ना तो भाजपा लड़ा सकती है और ना ही कांग्रेस पार्टी लड़ा सकती है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने 2 सदस्यों को जो सिटिंग विधायक है उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। आपको क्या लगता है कि ये क्या सही फैसला है कांग्रेस पार्टी का? क्या अभी हिमाचल प्रदेश में हाउस के लिहाज से अगर देखें तो ऐसी स्थिति थी कि सिटिंग विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ाने से जो है वो विधानसभा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी एमएलए चुनाव लड़ेगा वो एमएलए रहता ही रहता है जी। अगर चुनाव जीत जाता है तो उसको जो है वो चॉइस करने का जो है वो अवसर रहता है। वो एमएलए भी रह सकता है, एमपी भी रह सकता है, एक से रिजाइन करना पड़ेगा जी। लेकिन अगर वो हार जाता है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना पार्टी की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। तो इसलिए विधायक लड़ें, उससे कोई ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ता है। हाँ, बीच के ही दिनों में भी अगर अभी भी कुछ हो जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान भी, तब भी जो चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति वो एमएलए तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने जो है वो तर्कश से बेहतरीन जो है वो तीर निकाले होंगे, ऐसे संभावना है। लेकिन चुनाव में तो वो हारेंगे ही, उनके लिहाज से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आम जनता हिमाचल प्रदेश की जो है वो तो तय कर चुकी है कि हमको तो ऐसा ही तीर जो है वो वहाँ पर भेजना है जो मोदी जी के तर्कश में फिट हो सके। सर, इसके अलावा अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की हम विशेष तौर पर बात करें तो जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार है, 3 कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा 2 कैबिनेट रैंक के नेता यहाँ पर हैं और सीपीएस यहाँ पर है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मेरा घर शिमला में है। तो क्या शिमला संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ना भाजपा के लिए मुश्किल होने वाला है? देखिए, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई जो है वो एमएलए होना, इसके कारण जो है वो आप वोट जनता से ले लेंगे, ये कोई आवश्यक नहीं है। 2009 में भी कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट भी जो है बहुत कम मार्जिन से जो हारे थे। जब आप जो है उसमें मंडी में वीरभद्र सिंह जी जो हैं वो 15,000 के मतों से सिर्फ जीते थे उस वक्त। तो इसलिए कोई सीपीएस होना, मंत्री होना, इससे जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता, खास करके शिमला पार्लियामेंट्री क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार जनता है और वो अपने क्षेत्र के लिए क्या उचित है क्या नहीं है उसको भली भांति समझती है और जानती है। उन्हें मालूम है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, इसलिए शिमला भी सारे देश के साथ चलेगा और यहाँ से जो मर्जी मंत्री होगा, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब उनकी बात करेंगे। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो कैंडिडेट भी मैटर नहीं करता है, सीधा सीधा मोदी जी मैटर करते हैं और मोदी के नाम पर ही वोट मिलेगा, मोदी को ही वोट मिलेगा। इसलिए शिमला में जो है वो पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है जो भाजपा है वो महिला विरोधी है। भाजपा के लोग राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास गए और
1500 रुपये रुकवाने का काम किया, जबकि कांग्रेस तो ये चाह रही थी कि जो महिलाएं हैं, जो महिला शक्ति है हिमाचल प्रदेश की, उन्हें हम 1500 रुपये दें। और अब भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जून के बाद वो 3-3 हज़ार रुपये महिलाओं को पहुंचा देंगे। देखिए, कांग्रेस को तो महिला के हक में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। जिन लोगों ने जो है नैना साहनी हत्याकांड जो है सब जानते हैं, तब जलते हुए तंदूर में जो है वो महिला को इनके जो है वो यूथ कांग्रेस के बड़े नेता ने डाल दिया था, ये सब जानते हैं इस बात को। और मोदी जी ने महिलाओं के बारे में जो है क्या क्या किया है ये भी सारे देश की महिलाएं जानती हैं। आज जो है स्वयं सहायता समूह जो है किस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, ये शिमला के मतदाता खास करके विशेष रूप से जो है वो इस बात को जानते हैं। लखपति दीदी जो है वो जो योजना है वो उसको सब जानते हैं। अभी जो है वो मध्य प्रदेश की इत्यादि के चुनाव हुए, वहाँ सब महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जो है वोट दिया है, जेंट्स से ज़्यादा वोट मिले। लाडली बहन योजना दी, ये तो योजनाओं के नाम भी भारतीय जनता पार्टी से चुरा रहे हैं कांग्रेस के लोग तो। और फिर सबसे बड़ा जो है वो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा, ये बहुत सालों से जो है वो आवाज़ उठाई जा रही थी। लेकिन इसको जो है वो जो आज इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो इनके चाहे मुलायम सिंह की पार्टी है चाहे लालू की पार्टी है, ये अपोज कर रहे थे। आज ये कांग्रेस के साथ हैं, तो ये कहाँ से कांग्रेस के जो है महिला के फेवर हो गई। मोदी जी ने जो है वो कानून पास करवा लिया है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से, और आने वाला जो अगला चुनाव होगा, जब जनगणना हो जाएगी, डिलिमिटेशन हो जाएगी, तो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने घोषणाएं की। 2022 के चुनाव में इन्होंने एक जो है वो प्रोनोट टाइप कागज़ लेकर के महिलाओं से दस्तखत कराए कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मिलेगी, तुमको 1500 रुपये जो है मिलना शुरू हो जाएगा 18 साल से 60 साल तक की सभी महिलाओं को जी। लेकिन जब सरकार बन गई तो 15 महीने हो गए हैं, आज तक तो कुछ मिला नहीं है इसमें। आज तक जो है कोई घोषणा नहीं की है। जहाँ बात करते हैं ये लाहौल स्पीति की, वहाँ भी सिर्फ 16,000 की जनसंख्या है महिलाओं की, जिनमें से सिर्फ 1,000 महिलाओं को मिलता है। तो यहाँ पर भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया इन्होंने। तो बजट तो अभी इन्होंने मार्च से पास किया है ना, तो उसमें जो है वो महिलाओं के बारे में कोई शब्द नहीं है, ना इस महिला स्कीम के बारे में शब्द है। तो ये विरोधी तो ये हैं। लेकिन अगर चुनाव जो है वो घोषित हो जाने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट में जो है वो कोई नई स्कीम जो है वो लागू करना चाहेंगे, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहेंगे, तो वो तो बीजेपी जो है वो सहन नहीं करेगी। कानून के अनुसार करें, ये पहले दे देते, बजट में प्रावधान कर देते, चाहे पैसा बाद में देते, लेकिन बजट में है ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। पैसा कैसे देंगे, ये कहाँ से देंगे। एक कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने चुनी हुई सरकार गिराने की कोशिश की। जिन 6 विधायकों ने बगावत की, बाद में भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी भी बना दिया। जनता 1 जून के दिन सबक सिखाएगी 6 के 6 विधायकों को, पूर्व विधायकों को। देखिए, अपोजिशन जो है वो कांग्रेस की सरकार को स्थिर रखने के लिए तो बनी नहीं है। तो सरकार जब ये अपने काम ठीक ढंग से नहीं करेंगे, जनता के हित में काम नहीं करेंगे, तो अपोजिशन की ये जिम्मेवारी बनती है कि भी उनको हटा करके जो है वो जो जनहित की सरकार है उसको बनाएं। लेकिन यहाँ पर तो कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा। इनकी सरकार तो अपने बोझ तले खुद गिर गई। असल में वो गिर गई है सरकार। ये तो टेक्निकली जो है स्पीकर के कारण जो है चल रही है, अदरवाइज सरकार नाम की चीज़ कोई हिमाचल में रहती नहीं है। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में 2 ही दल हैं यहाँ पर, बीजेपी कांग्रेस, और ये विधानसभा में 68 एमएलए हैं, वही वोटर होते हैं। बीजेपी के 25 थे, कांग्रेस के 40 थे, 3 इंडिपेंडेंट को साथ दे रहे थे। 43 से 34 तो ये आए हैं। बीजेपी तो 25 से 34 बड़ी है ना, तो कोई बीजेपी ने तो नहीं लाया उनको, क्योंकि उन्होंने सबने कहा है, जो अभी भी हैं वो खुद कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री के पास तो एमएलए जा ही नहीं सकता है, उसको जो है 3-3 घंटे तो बाहर मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर बैठ के रहना पड़ता है, कोई काम करता नहीं है, उनकी बेइज्जती करता है, वहाँ पर प्रताड़ना करता है। तो जैसे चुना हुआ विधायक मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही बाकी भी विधायक हैं। वो बाई चांस पार्टी की कृपा से जो है मुख्यमंत्री बन जाता है, बाकी विधायक जनता की कृपा से बने हुए हैं ना। तो इस प्रकार की बेइज्जती जो है कौन सहन करेगा। सीनियर लोग जो हैं वो
कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की प्रताड़ना जो है सहन नहीं कर सकता है। इसलिए जो गए हैं वो अपने आप गए हैं। इसका प्रमाण इस बात से भी साबित होता है कि जो इनकी प्रदेश अध्यक्षा हैं प्रतिभा सिंह जी, वो चुनी हुई सांसद भी थी, वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुख्यमंत्री कोई काम नहीं करता है, किसी की बात सुनता नहीं है और एमएलए की प्रताड़ना करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि सांसद नीति के बल पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, प्रदेश सरकार ने तो कोई काम ही नहीं किया। तो मंडी के 17 विधानसभा क्षेत्रों से चुन करके आई हैं, तो 17 विधानसभा क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो, ये वो खुद कह रही हैं, इसमें दूसरों को बोलने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल कहाँ रहेगा जब इनके अपने विधायक वहाँ नहीं रहना चाहते थे। ये ठीक है, वो आए हैं, छोड़ कर के आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है वो इनिशिएटिव लिया और काम लिया जो बहुत ऐसे लोग ही ले सकते हैं जिनमें जो है वो हिम्मत हो, कलेजा चाहिए इसके लिए कि भी आप चुने हुए विधायक हैं और आप पार्टी की व्यवस्था के विरोध में जो है वो आप वोट दिखा करके दे रहे हैं। उन्होंने कोई चोरी छुपे नहीं दे के किया वोट, उन्होंने बाकायदा जब वोट डालने गए तो वोट जो है उनके एजेंट को दिखाया। तो जब एक्सट्रीम स्टेप जो है वो उन्होंने लिया है तो ये एक्सट्रीम ही उनकी जो है वो प्रताड़ना हुई होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है। तो इसलिए ये कोई बीजेपी में ने इसमें जो है कोई अस्थिर किया है, इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही अस्थिर हो रहे हैं, खुद ही अस्थिर हैं और अस्थिर बुद्धि के लोग हैं, इसलिए ऐसा हुआ है। सर आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को आप सुन रहे थे और दावा है चारों लोकसभा सीट पर जीत का, और साथ ही साथ जो पिछले चुनाव का वोट परसेंटेज था 69%, उससे भी ज़्यादा भाजपा इस बार के चुनाव में वोट हासिल करेगी, ये भी सुरेश भारद्वाज का दावा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।